तैयारी की बात यह है कि जैसे सभी को पता था कि 14 घंटे का लॉकडाउन है और कहाँ तक बढ़कर आ गया है। आज भी 20-21 तारीख हो गया है शायद, तो अभी भी लेकिन लॉकडाउन खुला नहीं है। तो ऐसे में ये अभी कितना लंबा जाएगा, कितने केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ये जैसे पहले भी बोला है कि ये डिपेंड करता है केसेस पे और हमारी तैयारी पे कि हम कितना तैयार हैं इससे लड़ने के लिए। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको एकदम माइंड सेट कर लेना है कि आपके पास जो पैसा है उसको आप बहुत संभाल के चलिए, और वो आपके अपने खुद के लिए काम आएगा। क्योंकि पहली बात तो अगर लॉकडाउन खुल भी जाता है, अभी असली लड़ाई तो तब चालू होगी। अभी तो जिनके पास पैसा है, जो लोग हैसियत रखते हैं और अपने एक बड़ा सा दिल रखते हैं, अल्लाह उनको और नवाजे, तो वो अपने आसपास के लोगों का ख्याल रख रहे हैं। लेकिन जिस दिन ये लॉकडाउन खुलेगा तो एक ये नॉर्मल कुछ भी नहीं हो जाएगा जैसे आपका पहले एक आम जीवन चल रहा था। अगर लॉकडाउन खुलेगा तो उसके भी कई सारे रूल्स होंगे, उसको भी आप कई सारी गाइडलाइंस के अंदर आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। और मास्क, सैनिटाइज़र, ये सब एक आम जीवन का हिस्सा हो जाएगा, ग्लव्स एक आम जीवन का हिस्सा हो जाएगा। आपके साथ फिर जो भी कारोबार आप करते हो, उस कारोबार करने के लिए जब आप मार्केट में निकल जाओगे तो जो लोग बांटने वाले हैं, अगर उनके कारोबार खुल गए और वो बांटने अपने कारोबार में अगर उनका ध्यान चला गया, तो जो लोग खा रहे हैं अभी बैठ के और उनको जो डोनेशन मिल रहा है, एक फूड वगैरह जो डोनेशन के तौर पे मिल रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी सारा कम हो जाएगा। क्योंकि जो बांटने वाले लोग हैं अब वो यहाँ पर लग जाएंगे कमाने पे, अपने जो उन्होंने पैसे आप पर खर्च करे हैं तो वो भी आगे वो कंटिन्यू कर सके, अपने घर को भी चला सके, तो उसके लिए उनको धंधा करना ज़रूरी है। तो वो अपने बिज़नेस में लग जाएंगे। अब बात आती है बिज़नेस की, क्या बिज़नेस चलेगा? तो आप इस बात से मान के चलिए कि जितने भी बिजनेसेस हैं, मैक्स ऑफ दी जो बिजनेसेस हैं वो ट्रेडिशनल बिजनेसेस सारे वगैरह होते हैं आपके सीजनल। अभी जो बिज़नेस में लोगों ने स्टॉक लगा रखा होगा, जो पैसा इन्वेस्ट किया होगा, तो वो उन्होंने क्या होगा सीज़न के हिसाब से, गर्मी के हिसाब से, क्योंकि अभी गर्मियाँ तो धीरे धीरे जा रही हैं और लॉकडाउन ना भी खुला है ना भी जिस हिसाब से केसेस चल रहे हैं तभी खुलने की आगे उम्मीद है। और मैंने जैसे बोला कि खुलेंगे भी तो काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस होंगे उसके अंदर। तो क्या उनका गर्मी का सामान ठंड में बिकेगा? नहीं बिकेगा। तो जब उनका एक स्टॉक जिसमें उनका पहले से पैसा फंसा है, जब वो खाली नहीं होगा, तो वो जो सर्दियों में सामान बेचेंगे, जो भी उनका बिज़नेस होगा, या आगे वो कैसे अपने बिज़नेस में नए नए प्रोडक्ट को जोड़ते हैं, तो आपके पास क्या इतना फ़ंड है या आपके पास इतना पैसा है कि आप खाने के अलावा किसी और ज़रूरत की चीज़ के बारे में भी सोच पाएंगे? क्योंकि अभी जो आप बैठ कर खा रहे हो, पूरी दुनिया एक जगह पे लॉक है, सारे के सारे अपने घरों पे हैं, सबके धंधे बंद हैं। तो ऐसे में जो भी लोग हैं वो अपनी सेविंग्स खा रहे हैं। तो जब आप अपनी सेविंग्स खा रहे हो तो आपके पास जो पैसा बचा है, मार्केट में पैसा नहीं है, जो उनके पास स्टॉक है उनका सीजनल स्टॉक है, ये सीज़न आउट हो रहा है, नया सीज़न आएगा, तो नए सीज़न में अगर वो आपके पास पैसा है भी खरीदने के लिए, तो क्या उनके पास पैसा है कि वो नया स्टॉक ला पाएंगे? जबकि उनके पास पुराना स्टॉक रखा है, उनका पैसा सारा उस पुराने स्टॉक में फंसा हुआ है। तो अगर वो पिछला स्टॉक का पैसा छुड़ाएंगे तब वो नया स्टॉक लाएंगे, तब वो बेचेंगे। अगर वो बेचेंगे भी तो क्या उनके पास कस्टमर मार्केट में होंगे? या आपके पास इतना पैसा है कि आप इस ज़रूरत की चीज़ें भी खरीद पाओगे खाने के अलावा, अपने बच्चों का पेट भरने के अलावा और उसके बाद में दवाइयों के अलावा? नहीं, ना आप ऐसा करोगे, ना मैं ऐसा करूँगा, या कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो 1 रुपया भी अभी फालतू खर्च करेगा। क्योंकि उसके पास ना तो इतना पैसा बचा है, ना ही आने वाले समय में भी पैसा होगा। क्योंकि हम पहले ही काफ़ी हमारी जो जीडीपी थी वो नीचे जा रही थी, हम स्लो डाउन में चल रहे थे। स्लो डाउन जो इकोनॉमिकल स्लो डाउन था उसमें हम सफ़र कर ही रहे थे पहले। अभी रिसेशन का दौर आने वाला है काफ़ी तगड़ा। बस दुआ आप इस बात की मनाइए कि हम डिप्रेशन में, इकोनॉमिकल डिप्रेशन में ना जाएं। 1929 में एक बार हम जब अभी तक इतने सालों में 1929 के बाद तक अभी तक इकोनॉमिकल डिप्रेशन नहीं आया है, लेकिन 2008 में रिसेशन आया था जिससे हम उभर के हम आगे बढ़े, आगे आए भी। लेकिन अभी क्योंकि पूरी दुनिया में एक साथ लॉकडाउन हुआ है, सारे बिजनेसेस बंद हो गए हैं, अभी क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या हमारी गवर्नमेंट इकोनॉमिकल पैकेजेस निकालेगी मार्केट को रीबिल्ड करने के लिए? क्या हमारी गवर्नमेंट हमें उतना सपोर्ट करेगी, या हमारे पास इतना फ़ंड है कि हम अपनी इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर को फिर से डेवलप कर पाएंगे? तो ये कई सारे सवाल हैं, तो जिसके जवाब ना अभी आपके पास है, ना हमारे पास है, ना एक्सपर्ट्स के पास हैं। क्योंकि अभी हमें खुद भी नहीं पता है कि ऊँट किस करवट बैठने वाला है। तो ऐसे में सबसे समझदारी का तरीका यही है कि आप अपने पैसे को कम से कम खर्च करें। और कुछ सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो एक तरह से लॉकडाउन खुलने के बाद भी, क्योंकि कई सारी चीज़ें हमारे कल्चर का हिस्सा बन जाएंगी, जैसे मैंने अभी बताया आपको,
तो कई सारे ऐसे बिजनेसेस भी हैं जिनके करने के तौर तरीके बदल चुके होंगे, ट्रेडिशनल से टेक्निकल हो चुके होंगे। अगर कोई बिजनेसमैन जो कि ट्रेडिशनल बिजनेसमैन है, तो क्या वो इतनी आसानी से टेक्निकल बिजनेसमैन बन पाएगा, या उसके पास इतनी नॉलेज, इतनी सहूलियत है, या वो अपने बिजनेस को कैसे रीडिज़ाइन करेगा? या किसी के पास, हर किसी के पास इतनी नॉलेज नहीं है, हर किसी के पास इतना एजुकेशन नहीं है कि वो ट्रेडिशनल बिजनेस को टेक्निकल बिजनेस में कन्वर्ट कर सके। तो ऐसे में जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की बात चल रही है, जहाँ पर घर से वर्क फ्रॉम होम की बात चल रही है, तो क्या वर्क फ्रॉम होम में सारे बिजनेसेस हो पाएंगे? ये पॉसिबल है? नहीं, सारे बिजनेसेस नहीं हो सकते, क्योंकि जहाँ पे आपको फिजिकल मैन पावर की ज़रूरत है वहाँ पे मैन पावर लगनी ही लगनी है। तो आप उसको डिजिटल या आप उसको वर्चुअल नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आपको एक स्पोर्ट्स है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, तो क्या ये स्पोर्ट्स मैन घर पे बैठकर वीडियो कॉलिंग पे पूरे टूर्नामेंट्स खेल सकते हैं? नहीं खेल सकते। तो जो जब ये कोई टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं, तो जो स्टेडियम्स में क्राउड होता है, उसमें जो कंपनी इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करती है, उसमें जो लेबर काम करते हैं, तो यानी कि सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं जाएगी, उस इंडस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी छोटे से छोटे लोग हैं, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो ऑर्गेनाइज़र हो, चाहे वो अनाउंसर हो, चाहे वो फाइनेंसर हो, सारे के सारे लोगों की कमर टूटेगी। इसके बाद में आपका आता है फिटनेस इंडस्ट्री। फिटनेस इंडस्ट्री जैसे कि अगर जैसे मैंने पहले बोला कि आपकी जो ज़रूरत की भी चीज़ें होंगी, आप अपने पहले खाना, उसके बाद दवाइयाँ, उसके बाद में आप किसी ज़रूरत की चीज़ों के बारे में सोचेंगे। तो अब जब आप फिटनेस इंडस्ट्री की बात करेंगे, तो फिटनेस इंडस्ट्री में खाने के अलावा क्या लोगों के पास इतना पैसा होगा, हर आम आदमी के पास, कि वो अगर सप्लीमेंट्स वगैरह जो हैं उन पे वो काम कर पाएंगे, या जो सप्लीमेंट्स को बेचते हैं, जो एग्जीक्यूटिव हैं, सेल्समैन हैं, क्या वो लोगों के पास जॉब रहेगी, या जो जिम्स हैं वो खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे? कई सारे लोग हैं, मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं, मेरे दोस्त हैं जिन्होंने भी काफ़ी बड़े अमाउंट लगा के जिम खोला, और जिस दिन से खोला उस दिन से बंद है। तो फिटनेस इंडस्ट्री के लिए भी जो वहाँ पे आप जिम वगैरह में, क्लब्स में, सिनेमा हॉल्स में, इन सब जगहों पे सोशल डिस्टेंसिंग को क्या इतनी आसानी से मेंटेन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो फिर ये जब तक ये इंडस्ट्री खुलेंगी भी नहीं, तो इस इंडस्ट्री के ऊपर भी काफ़ी बड़ा खतरा है। उसके बाद में आपका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जैसे मैं खुद एक प्रोड्यूसर हूँ, एक म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ, तो मुझे भी सारी चीज़ें सफ़र करनी पड़ रही हैं, क्योंकि जो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं तो उनके पास भी एक अपना सेविंग है काफ़ी टाइम तक का, जो अपना वो सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन जिसके पास जितना पैसा है उसके पास उतने खर्च हैं। तो क्या उनके पास इतने जो एम्प्लॉयज़ हैं, क्या वो उन एम्प्लॉयज़ को बैठाल के तब तक पैसा दे पाएंगे? या जो कोई भी एक फ़िल्म बनती है तो उसमें हज़ारों लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो जब फ़िल्म बनेगी, जब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री उठेगी नहीं, सिनेमा हॉल्स खुलेंगे नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन होगा नहीं, तो क्या उससे जुड़े जितने भी टेक्नीशियंस हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं, क्या उनके पास काम होगा? नहीं। तो उसके बाद अब दूसरा नंबर आता है रियल इस्टेट का। तो रियल इस्टेट के जितने भी कमर्शियल रियल इस्टेट है, अगर हम वर्क फ्रॉम होम की बात करेंगे, तो जो एक्स्ट्रा स्पेसेस लोगों के पास हैं, ऑफिसेज लोगों के पास हैं, तो जब वर्क फ्रॉम होम, जब बॉस खुद घर से करेगा, एम्प्लॉयज़ घर से करेंगे, तो क्या उन्हें ऑफिसेज की ज़रूरत पड़ेगी? तो क्या ऐसे कमर्शियल स्पेसेस की उनको ज़रूरत पड़ेगी? मुझे नहीं लगता उनको अगर ज़रूरत पड़ेगी, तो क्योंकि हमारे पास मार्केट में फ़ंड रेस करने की इतनी तथा नहीं होगी, अभी इतना हमारे अंदर पोटेंशियल नहीं होगा। तो हम, कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा, बिजनेसमैन नहीं होगा कि जो अपने ऐसे एक्सपेंसेस को बढ़ाएगा जो उसके लिए उस टाइम पे यूज़लेस होगा। उसके साथ में अगर क्या आपके पास जो रियल एस्टेट का बिज़नेस कर रहे हो, जो आप रेजिडेंशियल बिज़नेस कर रहे हो, क्या आप कमर्शियल बिज़नेस कर रहे हो, तो उस पर भी एक बहुत बड़ा फ़र्क पहले ही पड़ चुका था डीमोनेटाइजेशन के बाद से। और धीरे 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 जैसे आगे बढ़ते गए, तो रियल एस्टेट का भी बिज़नेस ख़राब होता चला गया। तो आपकी जो दशा है ये और ख़राब होने वाली है। इसके बाद में आपका आता है टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री। तो मेरी जो दो मेन, सबसे मेन जो मेरी स्ट्रीम है, सबसे मेन जो मेरी फील्ड है, सबसे मेन जहाँ से हम अपने आप को इस्टेब्लिश किए हैं, हम अपने आप को और सारी चीज़ों में हमने एंट्री की है, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में। तो जब से मेन जो मेरी इंडस्ट्री है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जहाँ तो ना तो मुझे कॉन्सर्ट्स मिलेंगे, ना ही मेरे शोज़ होंगे, ना मुझे म्यूज़िक मिलेगा, ना मैं फिल्म प्रोड्यूस कर पाऊँगा। तो वहाँ से टूटने के बाद जो भी मैंने रिसेंटली फैप में जो एंट्री किया है टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री में, तो टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री में सिर्फ और टिकट्स वगैरह नहीं आते या पैकेजेस नहीं आते, आप इसमें भी छोटे से लेके बड़े तक आप लोगों को काउंट कर सकते हो। जब आपके जितने भी इसके ऑर्गेनाइज़र हैं, ग्रुप ऑर्गेनाइज़र हैं, आपके टिकट्स हैं, आपके होटल्स हैं, होटल्स में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर हैं, आपके स्वीपर हैं, तो एक छोटे से छोटे लोग जो एयरपोर्ट पे लोग काम कर रहे हैं, जो एयर होस्टेस हैं, जो पायलट हैं, तो छोटे से छोटा एक बंदा, एक स्वीपर से लेके एक पायलट तक, एक होटल मालिक से लेके ऑर्गेनाइज़र तक, ये सारे के सारे टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, पूरी तरह से। और इसके बाद में आपका लेबरशिप पे आता है। क्या
जो लेबर अपने स्टेट से, अपने शहर से, अपने घर वालों को छोड़कर बाहर दूसरे बड़े मेट्रो सिटीज़ में रहकर कमाने की कोशिश करता है, और आज जो उनके साथ व्यवहार हुआ है, आज जो उनको तकलीफ़ें सामना करना पड़ा है, जो लोग 22 से ज़्यादा लोग जो पैदल पलायन करे हैं, मूव करे हैं अपने घर की तरफ, उसमें जो 22 से ज़्यादा लोग मर गए हैं, या उन्होंने रास्ते में जिन्होंने जो तकलीफ़ें झेली हैं वापस आने में अपने घर तक, उनको जो सपोर्ट नहीं मिला अपने मालिक से, अपने इंडस्ट्रियलिस्ट से, तो क्या वो वापस से अपने घर को छोड़कर फिर उस मुसीबत में जाना चाहेंगे, या उनका दिल नहीं दुखा, या उनके पास इमोशंस नहीं है। मान भी लेते हैं कि उसमें से कुछ ऐसे होंगे जिनको बहुत ज़रूरत होगी, तो वो वहाँ पर अगर जाएंगे, लेकिन जब मुसीबत का दौर था और जब ही हम काम नहीं आए उनके, जब ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह उनके काम नहीं आए, गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया, तो क्या अब ऐसे वक्त में कि जब उनको मौका लगेगा कि लॉकडाउन खुलेगा, तो वो अपने घर जाने के लिए जो बेकरार बैठे हैं, तो वापस आपके काम पर लग जाएंगे? नहीं, तो वो सारे के सारे अपने घर वापस जाएंगे, और जो घर पे हैं तो उनके पे भी बहुत मुश्किल है कि वो वापस आपके पास लेबरशिप के लिए आएंगे। और ये अब आपकी लेबरशिप रुक जाएगी तो आपकी बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री रुक जाएगी। जब आपके पास लेबर नहीं होगा, आपका ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं होगा, तो आपके पास जब मैन्युफैक्चरिंग के पास, आपके प्रोडक्शन के पास आपके पास पोटेंशियल नहीं होगा, तो ऑटोमेटिक आपकी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वो वैसे ही बैठ जाएंगी। तो जब बड़ी इंडस्ट्रीज़ बैठेंगी, बड़े टैक्स पेयर बैठ जाएंगे, तो क्या बैंक में पैसा रहेगा या आम पब्लिक के पास पैसा रहेगा? जब तक हम बैंक को पैसा नहीं देंगे, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के पैसा बैंक्स में नहीं रहेगा, तो क्या बैंक सफ़र कर पाएंगी मार्केट में? तो क्या बैंक आम आदमी को लोन दे पाएगा? आम आदमी का जो पैसा है का यूज़ बैंक करता है, क्या बैंक उन पैसों का यूज़ कर पाएगा? क्या अब कोई विजय माल्या हमारा पैसा लेकर भाग पाएगा? क्या अब कोई नीरव मोदी हमारा पैसा लेकर भाग पाएगा? नहीं, क्योंकि जब हमारे पास पैसा नहीं है तो हमारे बैंक में पैसा कैसे होगा? तो कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो एकदम से बैठने वाली हैं बुरी तरह। और इन सब की चीज़ें, अब हमें एक मौका मिला है इस लॉकडाउन में कि ना आप कुछ कर सकते हैं, ना मैं कुछ कर सकता हूँ। ये एक वर्ल्ड लेवल पे एक इकोनॉमिकल क्राइसिस होगा बहुत बड़ा। हम कितना टाइम सफ़र करेंगे? अलग अलग देशों ने क्या पॉलिसीज़ बनाई हैं अपने लोगों के लिए, क्या उन्होंने इकोनॉमिकल पैकेजेस बनाए हैं, क्या वो सपोर्ट करेंगे, किस तरह से सपोर्ट करेंगे अपने देश की जनता को? क्या हमारे देश के जो मिनिस्टर्स हैं, हमारे जो मोदी जी हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे आपका वित्त मंत्री जी हैं, फाइनेंशियल मिनिस्टर वगैरह, क्या हमारे लिए कुछ ऐसा इकोनॉमिकल पैकेजेस बनेंगे कि हम मार्केट को रीबिल्ड कर पाएंगे? अब यहाँ पर बात आती है कि जब इंडस्ट्रीज नहीं रहेंगी, जब बिजनेसेस नहीं रहेंगे, तो क्या जो बॉसेस हैं, जो कंपनीज़ हैं, क्या उनका बंद होना ये लाजमी नहीं है? ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी जब इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ को इतना बड़ा बड़ा झटका लगेगा, तो कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो बिल्कुल नस्त नाबूद हो जाएंगी। कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको वापस से रिकवर करने में बहुत लंबा समय लग जाएगा। कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो सिर्फ बैठ कर इस बात का इंतज़ार करेंगी कि उनका नंबर कब आएगा और अपना टाइम कब आएगा। तो अब आपके लिए, तो क्या आपको लगता है, अगर आप नौकरी करते हैं तो क्या आपको लगता है आपकी जॉब सेफ है? जब घर नहीं रहेगा तो आप रहोगे कहाँ? जब कंपनीज़ नहीं रहेंगी तो आप जॉब कहाँ करोगे? तो अब ऐसे में आपने क्या तैयारी करी है? आपकी क्या तैयारी है? आप नेटफ्लिक्स वगैरह पे अभी बैठ के जो फिल्म का आप टाइम पास कर रहे हो, जो आप गेम्स खेल रहे हो, तो ऐसे इस लॉकडाउन में आपने इसके समय को कैसे यूज़ किया? इसका खामियाजा आपको तब पता चलेगा जब कभी ये लॉकडाउन खुलेगा, हमारे पास ज़रूरत होगी कुछ ऐसी स्किल्स की जो हम उस स्किल का यूज़ करके अपनी जॉब पा सकते थे, अपना घर चला सकते थे। लेकिन हमने वो सारा समय बर्बाद कर दिया घर में गॉसिप करने में, एक दूसरे से बातें करने में, नेटफ्लिक्स वगैरह पे फिल्म्स देखने में, वीडियो कॉलिंग करने में, फेसबुक चलाने में, इंस्टाग्राम चलाने में और टिकटॉक बनाने में। तब आपका ये टिकटॉक आपको जॉब नहीं दिलाएगा, तब आपका ये इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स आपको घर पे रोटी नहीं देगा। तो ऐसे में कई सारे कंपनीज़ ने इनिशिएटिव लिया है आपके लिए, कई सारे कोर्सेज़ ना के बराबर फीस कर दिए, कई सारे कोर्सेज़, कई सारी स्किल्स बढ़ाने के लिए आपको उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है। और आपके पास बहुत सारा मीडियम है अपने आप को इम्प्रूव करने का, अपने आप को, अपनी स्किल्स को बढ़ाने का। आपके पास कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, पर आप अपना समय कहाँ यूटिलाइज़ कर रहे हैं ये आपको सोचना होगा और समझना होगा, क्योंकि अभी आने वाला जो समय है वो बहुत ही मुश्किल होने वाला है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब आपको एक मौका मिला है, आप घर पे बैठे हो, सारे लोग घर पे बैठे हैं, तो उस समय का सही इस्तेमाल करें। और कई सारी ऐसी सोर्सेज हैं, कई सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो वापस से खड़ी होंगी और एक कुछ अच्छा रिज़ल्ट सामने मिलेगा। तो इसी के साथ अभी हमारी एक नई इन सब चीज़ों को, हालातों को देखते हुए अभी हमने एक नई कंपनी अपनी एक सर्किश फाउंडेशन के नाम से हम फर्म की है,
और बहुत जल्द इसका लीगल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद हम आपको फ्री में गाइड करेंगे कि आपको कैसे अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को टेक्निकल बनाना है, कैसे आपको घर से काम करना है। अभी तो हम फॉर्मल तरीके पे जितना आपको बता सकते हैं उतना बता रहे हैं। फिर उसके बाद में आपको आपके घर का जिम्मेदारी, आपके जॉब का जिम्मेदारी, आपका बिजनेस का जिम्मेदारी कैसे होगा, उसमें क्या इम्प्लीमेंट किया जाएगा, किस तरह से आप अपने बिजनेस को कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको पूरी जानकारी इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सकती है वो आपकी हेल्प की जाएगी। आपको 4 दिन का खाना खिलाकर हेल्प करने से बेहतर है कि आपको अपने पैरों पर खड़ा करने की हमारी पूरी कोशिश होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी बातें समझ में आई होंगी और हम किस दौर से गुजर रहे हैं और हमारे सामने कौन सा दौर आ सकता है, तो उसकी तैयारी आप पहले से कर लेंगे। और अगर आपको कुछ बात समझ में आई हो और कुछ आपके क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो तब तक दुआ में याद रखें, ज़ुबा पे अल्लाह ज़िक्र का ज़ुबात रखें और हाथ उठे जब दुआ के लिए ना भूलिएगा मुझको खुदा के लिए। सो सड्डा सैक, अल्लाह हाफिज़।